नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ब्लू, हम करेंगे ब्लू कलर से रिलेटेड इडियम्स। देखिए ब्लू स्टोकिंग, सबसे पहले ब्लू को पहले लिंक करते हैं हम। तो ब्लू को लिंक करोगे आप रॉयल से। रॉयल क्या होते हैं? शाही, यानी कि शाही खानदान, शाही परिवार, कुलीन परिवार होते हैं जो। रॉयल से करोगे या फिर रिच से करोगे, जो शाही परिवार होगा ऑटोमेटिकली वो रिच भी होगा। अब देखिए उसके बाद आ जाते हैं हम इसको सैडनेस, डिप्रेशन से भी लिंक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको लिंक करके चलना है रॉयल को, वेल्थ वगैरह, इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा जो रॉयल है वो रिच है और उसके पास वेल्थ भी होगी और कई बार सैड भी होगा वो। तो इनसे लिंक कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट है ब्लू स्टोकिंग। ब्लू स्टोकिंग क्या होता है? अ वुमेन विद स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट। एक ऐसी औरत जो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट, यानी जिसका बहुत ज़्यादा लिटरेचर में, यानी कि ज़्यादा साहित्य में उसका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। और स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली मीन वो क्या होगी? विद्वान होगी कोई, यानी कि एक स्कॉलर होगी वो। तो ऐसी औरत जो क्या रखती है? रुचि रखती है किसके लिए? साहित्य के लिए, या फिर क्या कही जाएगी? वो कोई विद्वान को स्कॉलर कही जाएगी। तो ऐसी औरत को हम क्या कहेंगे? ब्लू स्टोकिंग। उसके बाद देखिए ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या होता है? देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक किसको कहा जाता है? जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती है तो उनको हम कहते हैं ब्लू बुक। अब देखिए आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि ब्लू से आउट हो जाना। अब देखिए एकदम से क्या हुआ? कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, यानी ऐसी चीज़ जिसकी हमने होप भी ना की हो, कोई एक्सपेक्टेशन भी ना की हो, अचानक से वो चीज़ घटित हो जाती है, सडनली हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अब देखिए मान लो ब्लू को हमने किससे रिलेट किया? रिच से, या फिर वेल्थ से रिलेटेड कर दिया इसको हमने, वेल्थ से। तो यहाँ से हम इसको लिंक करेंगे। तो यानी कि किसी के पास वेल्थ थी और वो अचानक से क्या हुआ? डूब गया वो व्यक्ति, रूइन हो गया, तो उसको हम दिवालिया हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। यानी कि ब्लू मीन उसकी सारी रिचनेस चली गई, उसकी वेल्थ चली गई सारी। तो यानी कि ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था उस व्यक्ति के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, टू बैन समथिंग, यानी कि जिस पर हम ब्लू पेंसिल चला दी किसी चीज़ पर, तो उसको हम कहेंगे बैन कर देना। यानी कि देखिए यहाँ पर इसको गवर्नमेंट से भी आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक क्या हुई? गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब देखिए ब्लू पेंसिल चल गई जिस पर, वो क्या हो गया? बैन हो गया गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से भी रिलेट कर सकते हो आप इसको। पेंसिल भी क्या होती है? गवर्नमेंट के में यूज होती है ये चीज़ें, रजिस्ट्री में, रिपोर्ट में, इन चीज़ों में यूज़ होती है। ये लिंक लगा लीजिए, दोनों को एक साथ आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए उसके बाद ब्लू ब्लड। अब देखिए ब्लू है तो आप समझ जाइए रॉयल है, यानी कि रॉयल ब्लड, रॉयल कोई शाही खानदान का कोई व्यक्ति। अब देखिए ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर क्या होगा? लाउड आउटक्राई। अब ये क्या होता है? देखिए जब यहाँ से लिंक करेंगे हम इसको भी, ब्लू को, तो जब कोई रॉयल फैमिली का कोई पर्सन मर जाता है तो क्या मच जाता है? वहाँ पर हाहाकार मच जाता है। तो इस हाहाकार को हम बोलते हैं आउटक्राई। आउटक्राई कैसी? लाउड आउटक्राई, यानी कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना, जिसको हम हाहाकार बोलते हैं, वो होता है ब्लू मर्डर। यानी कि अच्छे खानदान के किसी व्यक्ति का मर्डर होगा, राजा का, रॉयल कौन होता है? राजा की फैमिली से या फिर अच्छे वंश से, तो क्या हो? किसी राजा का मर्डर हुआ तो वहाँ पर हाहाकार ही मचेगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू इन द फेस। अब ब्लू इन द फेस क्या होगा? एनॉर्मस बट फुटाइल एफर्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रयास, पर कैसा? व्यर्थ का, इन वेन, व्यर्थ में इन वेन, फुटिल। तो इसको हम बोल देते हैं ब्लू इन द फेस, यानी किसी ने प्रयास किया तो उसका फेस कैसा हो गया? यहाँ पर उसका फेस ब्लू हो गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ब्लू इन द फेस, यानी कि किसी का प्रयास किया किसी ने, फिर भी वो क्या रहा? असफल रहा, बहुत बड़ा प्रयास। अब देखिए ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू क्या होता है? कम्प्लीटली
लॉयल, कम्प्लीटली लॉयल। तो कम्प्लीटली लॉयल को हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्लू। अब देखिए यहाँ पर ट्रू ब्लू क्यों कहेंगे? ब्लू है जो हमने रॉयल से रिलेट किया है इसको, रॉयल मीन्स शाही परिवार से। अब शाही परिवार में कौन होते हैं? कुछ नौकर भी होते हैं, तो वे क्या रहते हैं? सभी के सभी रॉयल फैमिली में जो नौकर होते हैं वे सारे ट्रू रहते हैं, तो उनको हम बोलेंगे लॉयल। तो उन नौकरों को हम क्या बोलेंगे? लॉयल। यानी ट्रू ब्लू क्या होगा? कम्प्लीटली लॉयल। अब देखिए ब्लू रिबन। ब्लू रिबन क्या होता है? ब्लू रिबन मीन हाईएस्ट प्राइज इन ए कंपटीशन। अब देखिए मान लो हमें क्या करना है? लिंक करना है इसको। आपने देखा होगा फेयरवेल वगैरह कुछ भी होती है, पार्टी वगैरह, उनमें कंपटीशन होते हैं और लास्ट में जो प्राइज़ विनर होता है, जो भी मिस या कुछ भी बनाया जाता है, मिस्टर बनाया जाता है, तो उनको एक रिबन पहनाया जाता है, आपने देखा होगा। तो इसको आपको लिंक करना है, इस रिबन को, यानी कि वो क्या बनाया? हाईएस्ट प्राइज जीता है उसने, मिस्टर और मिस बनी है वो, और उसने कंपटीशन में क्या किया है? हाईएस्ट प्राइज जीता है। तो उसके लिए आप इससे रिलेट करोगे ब्लू रिबन को। उसके बाद देखिए ब्लू कॉलर। अब देखिए इससे पहले मैंने वाइट कॉलर करवाया था। वाइट कॉलर क्या होता है? स्किल्ड। वाइट है तो अच्छे से रिलेट किया था हमने, स्किल्ड बनाया था। अब आ गया है ब्लू कॉलर। इसके साथ अगर कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, वर्कर है, कोई पर्सन है, कुछ भी लगा सकते हो आप। अब देखिए ब्लू कॉलर करेंगे हम सिर्फ, याद यहाँ पर ब्लू कॉलर क्या हुआ? अनस्किल्ड। अब देखिए स्किल्ड कौन था? वाइट कॉलर, अच्छा करने वाला। ब्लू कॉलर क्या हुआ? अनस्किल्ड हुआ, इसका अपोजिट। अब इस अपोजिशन में याद रखना है इसको। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब देखिए यहाँ पर बिटवीन मीन दो के बीच में होता है, बिटवीन यूज। अब देखिए कौन कौन दो है? एक तो डेविल और एक डीप ब्लू सी। अब देखिए डेविल है, मान लो इन दो चीज़ों के बीच में कोई व्यक्ति फंस गया है। डेविल एक तरफ राक्षस और एक तरफ गहरा समुंदर। अब चाहे राक्षस होगा, कोई डेविल होगा, वो भी उसको मारेगा। समुंदर में डूब जाएगा गहरे में तो भी वो मरेगा। तो दोनों तरफ से ही संकट है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस। यानी अगर इस साइड जाता है ये चॉइस भी गलत रहेगी, उसके लिए अनप्लीजेंट है। अगर इस साइड जाता है वो चॉइस भी इसके लिए क्या रहेगी? बैड रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लू डीप सी और डेविल के बीच में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो क्या है? इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस में है। नेक्स्ट देखिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लो। अब देखिए यहाँ पर बोल्ट को हम बोल्ट से लिंक करेंगे, जो क्या होता है? करंट से रिलेटेड बोल्ट से करेंगे। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लो यानी कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, या फिर कोई शॉक, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या था? कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। सिर्फ अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी शॉक लगा है अचानक से, तो उसको कहेंगे। शॉक किससे लगता है? करंट से लगता है। तो मैंने अभी बताया बोल्ट को किससे रिलेट करेंगे हम? बिजली वाले बोल्ट से रिलेट करेंगे इस बोल्ट को। तो क्या होगा? अचानक से बोल्ट पे हाथ रखेंगे, बोल्ट क्या होगा? बोल्ट इतने बोल्ट बिजली आई तो क्या होगा? करंट लगेगा और शॉक भी लगेगा। तो आप उससे रिलेट करो इसको। अब देखिए वंस इन ए ब्लू मून। अब किसी का ब्लू मून पे होना यानी कि नीले चांद पर होना। तो कोई चांद पर ऐसे वैसे थोड़ी ना जा सकता है, रेयर केस ही होगा जो चांद पर जाएगा। तो यहाँ से लिंक करेंगे हम वेरी रेयरली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है आपका, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली। अब देखिए फीलिंग ब्लो, फीलिंग अनहैप्पी। अभी मैंने सैडनेस से भी लिंक करवाया था इसको। फीलिंग ब्लो मीन फीलिंग अनहैप्पी। नेक्स्ट है देखिए येलो कलर। येलो कलर से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं वो करेंगे। येलो बेलेड, पहले तो येलो बेलेड करेंगे हम। ये क्या होता है? एक कावर्ड। कावर्ड मीन डरपोक। येलो बेलेड किसको कहेंगे? डरपोक को। अब देखिए येलो प्रेस, दो ही है ये, आपको याद कर लेने हैं। येलो प्रेस क्या होगा? ए सेंसेशनल न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। एक सनसनीखेज जब कोई खबर आती है न्यूज़पेपर में, उसको हम बोलते हैं येलो प्रेस। तो ये आपको याद रखना है। येलो जब भी आ जाए, देखिए प्रेस के लिए यूज होगा, एडिटरशिप, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है येलो। येलो रिसर्च भी होती है, वो किससे रिलेट होगी? न्यूज़पेपर से ही रिलेट होगी, यानी कि पुराने टाइम की जो होती है। अब देखिए पिंक, पिंक कलर से रिलेटेड, पिंक से चार ही है रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है जो वो करने हैं आपको। देखिए टिक्कल्ड पिंक। टिक्कल्ड पिंक क्या होता है? एक्सट्रीमली प्लीज्ड। अब देखिए पिंक को हम रिलेट करेंगे, किससे करेंगे रिलेट? तो पिंक को हम रिलेट कर कर चलेंगे किस चीज़ के साथ? प्लीजेंट यानी हैप्पीनेस के साथ।
हैप्पी के साथ रिलेट कर दीजिए पिंक को आप। अब देखिए टिक्कल्ड पिंक क्या होता है, ये होता है एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश होना, टिक्कल्ड पिंक। अब मान लीजिए कैसे लिंक करोगे आप इसको, किसी कोई सुंदर है या फिर कोई शर्मा के क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, जब कोई शर्मा जाता है, मान लो कोई सुंदर है तो क्या होता है, वो पिंक हो जाता है उसका चेहरा। तो यहाँ पर क्या है, टिक्कल्ड पिंक क्या रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, एक्सट्रीमली प्लीज्ड हो जाना। नेक्स्ट देखिए पिंक स्लिप। पिंक स्लिप क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी पे जाते हैं, मान लो कोई सुनार की दुकान लगा लीजिए, कोई भी कपड़ों वगैरह की किसी चीज़ की दुकान लगा लीजिए आप, तो वहाँ पर क्या होगा, एक स्लिप देते हैं जो पिंक से कलर की होती है, उससे आप इसको याद कर सकते हो। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर कैसे स्लिप होगी, अ नोटिस ऑफ डिसमल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा नोटिस जो कि एम्प्लॉयमेंट से जब किसी को निकाल दिया जाता है उसके लिए दिया जाता है, कोई स्लिप काट के दे दी गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, पिंक स्लिप का यूज़ होगा। जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो भी क्या होगी, पिंक स्लिप। अब देखिए टू बी इन पिंक, यानी टू बी चेयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी से ही लिंक करोगे इसको भी, टू बी इन पिंक, ज़्यादातर पिंक का हैप्पी हेल्दी ऐसे बनेगा। इन द पिंक ऑफ समथिंग इन ए वेरी गुड हेल्थ, पिंक ऑफ समथिंग में बहुत अच्छी हालत में होना, बहुत अच्छी मतलब शारीरिक जो भी हमारी हेल्थ होती है उसमें होना। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रेड। तो हम रेड कलर से रिलेटेड इडियम्स करते हैं। तो देखिए रेड टेपिज्म इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए रेड टेपिज्म क्या है, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं की जाती है, यानी कि दिखावा ज़्यादा होता है पर काम कम, तो वहाँ पर बोलते हैं रेड टेपिज्म। अब रेड टेप भी इससे ही रिलेटेड वर्ड है, जिसका अर्थ होगा ऑफिशियल और ब्यूरोक्रास्ट दैट स्टॉप्स प्रोग्रेस, यानी कि इतनी औपचारिकताएं जब किसी पर्सन पर या किसी पूरे के पूरे किसी डिपार्टमेंट पर डाल दी जाती है ऑफिशियल्स के द्वारा या फिर ब्यूरोक्रास्टिक सिस्टम में, तो वो क्या करता है, किसी भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन की प्रोसेस जो प्रोग्रेस होती है उसको वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड टेप। अब देखिए आपको इस कैसे लर्न करना है इसको, ये रेड टेप है जो रेड कलर की है और किन पर लगा दी गई है, लोगों पर लगा दी गई है, डिपार्टमेंट के लोगों पर। अब ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि उनको बांध दिया गया है, तो बांधा किन चीज़ों से, एक्सट्रीमली जो कि एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़ हैं उनसे उनको बांध दिया गया है। तो देखिए एक बात बताती हूँ, रेड को आप कैसे याद रखोगे, एक तो इसको याद रखोगे सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन कैसे, आपने देखा होगा मैरिजेस वगैरह होती है, तो मैरिज वगैरह में क्या होता है, जो दुल्हन होती है रेड डाल कर आती है, किसी सेलिब्रेशन होता है मैरिज का जब, तो रेड कलर के डालती है कपड़े वो। तो यहाँ पर क्या होगा, रेड को लिंक करोगे सेलिब्रेशन से। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल तो जो दुल्हन होती है वो कैसे भी कलर के डाल कर आ जाती है। पहले होता था कि लाल रंग के पहनाए जाते थे, अब ये प्रथा नहीं रही। तो देखिए क्या है, ये रेड को हम सेलिब्रेशन से लिंक करेंगे। और रेड क्या होता है, डेंजर का भी सिंबल होता है, यानी कि खतरे का सिंबल होता है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है, डेंजर और सेलिब्रेशन से। तो यहाँ पर क्या है, जब बांध दिया जाता है लोगों को तो वो क्या है, डेंजर है, उनके लिए खतरा ही है, ये एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज है। तो रेड टेप और टेपिज्म को एक साथ याद रख सकते हो आप इनसे। इन द रेड का अर्थ क्या होगा, इन डेब्ट, यानी कि रेड में होना, यानी डेब्ट में होना। डेब्ट क्या होता है, कर्ज। जब किसी कर्ज में डूब जाता है इंसान, उसको बोलते हैं, डूबना नहीं, डूबना तो रुइन हो जाता है, पर डूबना से कुछ पहले की ये स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति कर्ज में होता है, कर्ज ले लेता है और उससे उसका भुगतान नहीं किया जाता। तो इसको भी देखिए, वो भी खतरे की स्थिति में होता है क्योंकि उसका सारा पैसा डूब जाता है अगर वो कर्ज नहीं चुकाता। तो यहाँ पर भी आप लिंक कर सकते हो इन द रेड में, डेब्ट में। रेड लेटर डे, अब रेड लेटर डे क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे। अब देखिए कोई सेलिब्रेशन का डे है, रेड को हमें सेलिब्रेशन से लिंक करना है। यहाँ पर रेड लेटर क्या होगा, यानी कि सेलिब्रेशन का दिन होगा, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट भी होगा और मेमोरेबल डे भी होगा, हमारे लिए यादगार दिन होगा। टू पेंट द टाउन रेड, अब किसी पूरे टाउन को रेड कर देना पेंट करके, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सेलिब्रेशन से रिलेट करके, टू सेलिब्रेट। अब देखिए रेड कारपेट वेलकम, अब देखिए कैसे, जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो रेड कारपेट बिछाई जाती है, तो कैसा वेलकम होता है। मान लो कोई
पीएम वगैरह कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा, या फिर हमारी कंट्री में आते हैं तो एक कारपेट बिछा दिया जाता है जब वे उतर कर आते हैं किसी भी एरोप्लेन वगैरह से, तो क्या किया जाता है, रेड कारपेट से वो नीचे उतर कर आते हैं। तो वही होता है जो क्या किया जाता है, वार्मली हम क्या करते हैं, किसी का ग्रीट करते हैं या फिर वेलकम करते हैं, उसको बोलते हैं टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ क्या बोलते हैं, कारपेट बिछा देते हैं उनके पाँव के नीचे रेड कलर का, तो उसको बोलते हैं रेड कारपेट वेलकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए लाइक ए रेड रैग टू बुल। अब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, बुल क्या होता है, देखिए एक सांड होता है, क्या किया जाता है जब उसको गुस्सा दिलाना होता है ना, तो रेड कलर का एक कपड़ा जो कि चिथड़ा होता है, कोई मान लो फटा पुराना कोई कपड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, बुल होता है जो उसको सुंघा देते हैं और वो फिर क्या करता है, भागता है। तो डेंजर जैसी स्थिति आ जाती है, डेंजर से लिंक करना है आपको। और वो जिसका भी कपड़ा आप उसको क्या करते हो, स्मेल उसको दी जाती है उस बुल को, तो वो क्या करता है, उसी व्यक्ति के पीछे भागता है। तो क्या है यहाँ पर, लाइक ए रेड रैग टू ए बुल टू मेक समवन एंग्री, यानी जब बुल एंग्री हो जाता है तभी तो वो भागता है इस रैग को देखकर या रैग को सूंघकर। तो यहाँ से याद रखना है आपको, टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, यानी जानबूझकर हम कुछ ऐसी हरकतें करें कि दूसरे इंसान को गुस्सा आ जाए, उसको बोलते हैं हम लाइक रेड रैग टू ए बुल। अब देखिए बीट रेड, इसका अर्थ क्या होगा, डार्क रेड। अब रेड बेट क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। अब देखिए रेड बेट क्या होगा, जब हम किसी व्यक्ति को एक्यूज करेंगे, एक्यूज मीन किसी पर हम दोष लगाते हैं, डिनाउंस मीन किसी की हम निंदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेड बेट, यानी लाल टुकड़ा डालते हैं किसी के सामने, यानी कि उसकी बेइज्जती करना, किसी व्यक्ति की उस पर कोई दोष मढ़ना, उसको कहते हैं रेड बेट। अब देखिए गेट कोट रेड हैंडेड, या फिर टू कैच रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़ना। अब देखिए कब होता है रंगे हाथों, किसको बोलते हैं, जब हम अचानक से क्या करते हैं, कोई क्रिमिनल है जो क्राइम कर रहा होता है, उसे हम अचानक से पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं टू कैच रेड हैंडेड, या फिर गेट कोट रेड हैंडेड। कोट समवन वाइल ही शी कमिटेड द क्राइम, यानी जब हम किसी को क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए रेड हेयरिंग, रेड हेयरिंग क्या होता है, दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। अब हेयरिंग क्या होता है, कोई सुनवाई की जाती है, जब हम किसी को मेन इशू से क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई जज है, उसको दो वकील है जो अलग अलग साइड से है, कोई लॉयर, वो क्या करते हैं, वो लॉयर क्या करते हैं, उनको मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, तो उसी को बोलते हैं हम रेड हेयरिंग, यानी कि मुद्दे से भटकाना। अब देखिए ग्रीन से रिलेटेड, ग्रीन कलर से रिलेटेड करेंगे, तो इसमें देखिए फर्स्ट है हैव ग्रीन आइज, यानी बी जेलस। हैव ग्रीन आइज मीन बी जेलस, यानी कि किसी से जलना। ग्रीन को ज़्यादातर आपको किससे लिंक करके चलना है, जेलस से ही करके चलना है, किसी को जलाना। गुस्से से नहीं करेंगे यहाँ पर, एंग्री से नहीं, जेलस से ज़्यादा करेंगे। तो देखिए हैव ग्रीन आइज मीन किसी को हरी आंखें दिखाना, मतलब क्या होगा, किसी को जेलस करना, जलाना या फिर जल जाना खुद ही। अब देखिए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब ग्रीन आइड किससे रिलेटेड होगी, ग्रीन आइड जेलस से, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या फील करता है, जेलस। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न क्या होगा, इनएक्सपीरियंस्ड या फिर नोवाइस। नोवाइस क्या होता है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोवाइस होता है नो सीखिया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी अभी वो काम सीख रहा हो, न्यूली अपॉइंटेड पर्सन, उसको बोलते हैं हम नोवाइस। तो नोवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है आपको। तो क्या होता है, अ ग्रीन हॉर्न, यानी कि ग्रीन को एक आप फ्रेश से रिलेट कर सकते हो। फ्रेश क्या होता है, ताज़ा। जब ग्रीन लीव्स क्या होते हैं, ताज़े होते हैं। अब फ्रेश होगा कोई व्यक्ति तो क्या होगा, उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, नया नया वो अपॉइंट हुआ व्यक्ति होगा, नोवाइस होगा, इनएक्सपीरियंस्ड होगा। अ ग्रीन हॉर्न बोलते हैं उसको। टू गेट ग्रीन लाइट, यानी गेट परमिशन, किसी को ग्रीन लाइट दे देना, यानी परमिशन दे देना कुछ काम करने की, अप्रूवल दे देना। अप्रूवल क्या होगा, देखिए ग्रीन लाइट को किससे लिंक करोगे, अपने ट्रैफिक जाम वगैरह होता है तो ग्रीन लाइट ऑन होते ही क्या होता है, सभी जो जाम होता है वो ख़त्म हो जाता है और सभी जो व्हीकल्स होते हैं वो अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो उसको बोलते हैं टू गेट ग्रीन लाइट, यानी गेट परमिशन, उन्हें परमिशन मिल जाती है। टू गो या फिर लुक, टू लुक ग्रीन,
ग्रीन दिखना, तो टू लुक पेल और इल, बीमार दिखना, पीला पड़ा हुआ दिखना। टू हैव ग्रीन थंब, अब देखिए ग्रीन थंब, अब ग्रीन थंब कब होते हैं, जब हम क्या करते हैं, इसको लिंक कर सकते हो आप, टू बी स्किल्ड एट गार्डनिंग, जब हम क्या करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, और उसको गार्डनिंग को कर करके, यानी कि जब हम बागवानी करते हैं, कुछ काम करते हैं वहाँ पर, उसमें हम निपुण होते हैं, यानी सारा दिन लगे रहते हैं, तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं काम करते करते, हरी चीज़ों से हरे ही हो जाते हैं, वो हरे पेड़ पौधों से, लीव से। तो वही चीज़ है ये, तो टू हैव ग्रीन थंब, यानी कि अंगूठा तक क्या पड़ जाता है, हरा हो जाता है, यानी गार्डनिंग में क्या हो जाते हैं, हम स्किल होते हैं उस टाइम पे। अब देखिए ग्रे कलर को करेंगे, लास्ट है ये ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होगा, इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड ग्रे मैटर। ग्रे एरिया, अनक्लियर या लैक ऑफ क्लैरिटी, ऐसा एरिया जिसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, ग्रे एरिया बोलते हैं उसको। अब ग्रे को आप किससे लिंक करोगे, जैसे कि ग्रे क्लाउड कहे जाते हैं, यानी कि बादलों में जब आसमान ग्रे होता है तो उसके आर पार की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो वही है ये। ग्रे को आप ब्लैक से भी रिलेट कर सकते हो, ब्लैक जैसा ही होता है ग्रे। तो देखिए सब कुछ क्लियर नहीं दिखता, वहाँ पर अनक्लैरिटी होती है। अब देखिए उसके बाद है ग्रे एमिनेंस। ग्रे एमिनेंस क्या होगा, इन्फ्लुएंस ओवर पीपल विदाउट एन ऑफिशियल पोजीशन, इन्फ्लुएंस ओवर पीपल, द पर्सन लगा लीजिए इसके आगे, द पर्सन who has influence over people without an official position, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना ही कोई ऑफिशियल पोजीशन है, वो कोई ऑफिसर नहीं है, फिर भी सभी लोग उसकी बातें मानते हैं और वो सभी को जज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ग्रे एमिनेंस। एमिनेंस क्या होता है, वैसे प्रसिद्धि ही होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। मान लो आप गांधी जी की बात कर सकते हो, अंग्रेज़ों के टाइम में गांधी जी थे तो क्या था, वो अपना जो भी फैसला देते थे लोग मान लेते थे, ना ही वो कोई ऑफिसर थे उस टाइम पे, तो इसको हम कह सकते हैं ग्रे एमिनेंस।